इन प्लेस ऑफ द br टैग। अगर आप डिवीजन टैग का यूज कर रहे हैं देन इट इज वेरी गुड। देन बी टैग इज रिप्लेस बाय द स्ट्रॉन्ग टैग। अब आजकल हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं। इसी तरह से जो इटैलिक टैग है आपका आई टैग है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं ईएम टैग से, यानी ईएम टैग और आई टैग बोथ आर द सेम थिंग। देन आई विल टेल यू अबाउट द फॉन्ट टैग, देन आई विल टेल यू अबाउट द इमेज टैग। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा HTML। तो सबसे लिए मैं सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो ये नोटपैड मैंने ओपन कर लिया है। देन आई विल राइट दी HTML कोड। एज गाइज यू वेरी नो वेरी वेल कि हम जब भी कोई भी HTML प्रोग्राम को पता चल जाता है कि ये एक वेब पेज है, यानी HTML टैग is used to tell the web browser that it is a web page. Then I will write the next tag, that is the head tag. Then I will write the next tag, that is the title tag. आप चाहे तो सारा का सारा एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, as I told you before. तो टाइटल में इसका टाइटल का नाम लिख देता हूँ HTML बेसिक ट्यूटोरियल पार्ट 3 कह देता हूँ। चलिए मैं इसको कुछ भी मैं इसका नाम लिख दे सकता हूँ। और ये मैंने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया यहाँ पर। और नेक्स्ट मैंने ये हेड टैग को भी क्लोज कर दिया। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ से अपनी जो हमारा वेब पेज होता है, यानी उसकी जो डिजाइनिंग होती है, यानी जिसको बॉडी होती है, जो स्टार्ट होती है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है बॉडी टैग से। तो मैं बॉडी टैग मेरा यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैं चलिए कुछ भी लिख देता हूँ कि हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर enjoying, and then in the last I will tell you the image tag. और गाइस नाउ अब मैं ये बॉडी टैग क्लोज करने वाला हूँ। ये बॉडी टैग मैंने क्लोज कर दिया। देन आई एम क्लोजिंग दी HTML टैग। मैंने HTML टैग भी क्लोज कर दिया। अब गाइस मैं इसको सेव करने वाला हूँ, तो कंट्रोल एस, देन आई एम गोइंग टू सेव दिस। मैं कहीं पर भी मैं इसकी लोकेशन देख सकता हूँ। फिलहाल मैंने लोकल डिस्क के अंदर HTML ट्यूटोरियल के अंदर ही मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो मैं इसका नाम कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने इसका नाम लिख दिया HTML ट्यूटोरियल पार्ट 3 डॉट HTML मैंने जैसे आपको बताया था स्मॉल लेटर में आना चाहिए। और मैं इसको सेव कर रहा हूँ और ये अब सेव हो गया। अब मैं वहां जा रहा हूँ लोकेशन पर इसको ओपन करने के लिए। ये रहा गाइस HTML ट्यूटोरियल पार्ट 3। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ और देखिए ये मेरा आउटपुट कैसा आ रहा है। ये मेरा आउटपुट आ रहा है इस तरह से। ये सारा का सारा एक ही लाइन में आ गया हालांकि। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको अलग अलग कर लेता हूँ यूजिंग द BR टैग। अब देखिए मैं यहाँ पर BR टैग का यूज कर रहा हूँ। BR टैग, यहाँ पर डिफरेंस आई BR टैग। Then I am also using here the BR tag. Then I am also using here the BR tag. Then here I am going to use the paragraph tag. तो मैं यहाँ पर paragraph tag यूज कर रहा हूँ। Then I am using the BR tag. Again I am using the BR tag. Then again I am using the paragraph tag. Then I'm using here the BR tag, and then I'm going to save this one. और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जाकर। ये मैंने F5 की से रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए गाइस मैंने जहां जहां पर BR टैग लगाया था उन लाइनों के बीच का डिफरेंस देखिए, और जहां मैंने पैराग्राफ टैग लगाया था वहां दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए। तो पैराग्राफ टैग हमें ये बता रहा है कि एटलीस्ट हमारा जो गैप आ रहा है वो 2 लाइन्स के करीब का आ रहा है, जबकि BR टैग लगाने से केवल एक लाइन, यानी ये सीरियल वाइज चल रहा है। मीन्स ये लग रहा है कि ये एक ही कंटेंट है। और जैसे ही पैराग्राफ टैग हमने लगाया तो हमें पता चल रहा है कि ये अब अलग कंटेंट होने वाला है। ठीक है, तो आई सपोज ये आउटपुट देख के आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर आपको BR टैग लगाना है, कहाँ पर आपको पैराग्राफ टैग लगाना है। तो चलिए वापस अपने प्रोग्राम पर आते हैं। और जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था कि अगर आप वेबसाइट कोई बना रहे हैं तो इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू यूज द BR टैग। तो यहाँ हम BR टैग की जगह यूज करते हैं हम डिवीजन टैग। तो हम डिवीजन टैग का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर डिवीजन टैग यूज करता हूँ, डिवीजन, एंड देन हियर आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस डिवीजन टैग।
मतलब जहां जहां मेरा ये बी आर टैग है मैं वो हटा रहा हूँ वहां से, और उसकी जगह मैं यूज कर रहा हूँ डिवीजन टैग। तो ये मैं डिवीजन टैग यूज कर रहा हूँ, डिवीजन टैग, और ये मैंने डिवीजन टैग क्लोज कर दिया यहाँ पर, ये डिवीजन टैग यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया है। और ये मेरा बी आर टैग है, मैं यहाँ इसको क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ डिवीजन टैग का। डिवीजन टैग यहाँ मैंने कर दिया क्लोज। और ये जो आपका पैराग्राफ टैग है इसको पैराग्राफ ही रहने दो, ताकि आपको डिफरेंस भी पता चल जाए इसके कि क्या डिफरेंस यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ मैं यूज कर लेता हूँ डिवीजन टैग, देन आई एम क्लोजिंग दी डिवीजन टैग, और ये वाला बी आर टैग मैं हटा देता हूँ, ये वाला भी बी आर टैग मैं हटा देता हूँ, और यहाँ मैं यूज कर लेता हूँ डिवीजन टैग, डिवीजन टैग, देन आई एम क्लोजिंग हियर डिवीजन टैग। इसको मैं सेव कर रहा हूँ और वापस जा रहा हूँ अपने प्रोग्राम पर और रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। तो देखिए गाइस, देखिए जहां जहां मैंने डिवीजन टैग लगाया था वो कंटिन्यूअसली आ रहा है, और जहां पैराग्राफ लगाया था वो अलग आ गया। पैराग्राफ यहाँ पर दो जगह लगा रखा था मैंने, और ये मेरा डिवीजन टैग था। तो आई सपोज गाइस ये बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डिवीजन टैग भी बी आर टैग की तरह ही वर्क करता है। अगर ये गुड प्रैक्टिस है कि अगर आप डिवीजन टैग का यूज कर रहे हैं जब आप कोई वेब पेज या कोई वेबसाइट बना रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रॉन्ग टैग यानी बी टैग। तो जो बी टैग वर्क करता है वही आपका बी टैग, मैं यहाँ पर बी टैग यूज कर रहा हूँ, और देन यहाँ पर मैंने बी टैग क्लोज कर दिया है यहाँ पर एचटीएमएल से पहले। ये बी टैग मैंने क्लोज सेव कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ प्रोग्राम पर, रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए बोल्ड हो गया है। अब इसकी जगह मैं स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर रहा हूँ। ये स्ट्रॉन्ग टैग जो आपका बी टैग वर्क करता है सेम हमारा स्ट्रॉन्ग टैग वर्क करता है, STRONG स्ट्रॉन्ग टैग। ये मैंने सेव कर दिया, वापस गया, रिफ्रेश करा, तो देखिए, तो बी टैग जैसे आपका बोल्ड कर देता है स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड कर देता है। अब मैं आपको इटैलिक का यूज करने जा रहा हूँ, तो अब हम यहाँ पर इसको बी टैग का यूज ना करके अब हमेशा क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग टैग। तो डिपेंड आप पर कि आप इसका बी टैग यूज करना चाह रहे हैं या फिर स्ट्रॉन्ग टैग यूज करना चाह रहे हैं, STRONG स्ट्रॉन्ग टैग। और यहाँ पर मैं इटैलिक टैग यूज करके आपको दिखाने चाह रहा हूँ। ये इटैलिक टैग मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, इटैलिक टैग, और ये मैं यहाँ पर इटैलिक टैग को क्लोज कर देता हूँ। इटैलिक टैग ये सेव कर दिया मैंने, और यहाँ मैं इटैलिक टैग को जैसे रिप्लेस बता रहा हूँ मैं EM टैग से, तो EM टैग, और ये यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया, EM टैग से सेव कर दिया, वापस अपने प्रोग्राम पर गया, रिफ्रेश कर दिया मैंने। ये देखिए जो आपका इटैलिक टैग वर्क कर रहा है सेम आपका EM टैग का वर्क कर रहा है सेम, ठीक है। तो ये मैं तो बेस्ट प्रैक्टिस जैसे कि आपको मैंने बताया कि EM टैग का यूज करो, या आप आई टैग का यूज कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन यू, दोनों ही सेम वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताने वाला हूँ, वो है आपका फोन टैग। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पर फोन टैग का यूज किस लिए करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरी लाइन है, मैं इसके लाइन को फोन टैग, और फोन टैग के तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं, कलर, मैं इसका कलर लेना चाहता हूँ, इस लाइन का कलर मैं लेना चाहता हूँ ब्लू, तो ये ब्लू कर दिया मैंने। इसके बाद इसका जो साइज है वो इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 14। और इसका फेस जो है, तीन एट्रीब्यूट जैसे मैंने आपको बताया, फेस क्या होता है, स्टाइल। तो इसका फेस मैं लेना चाह रहा हूँ एल्जीरियन, ALGERIAN एल्जीरियन, और मैंने इसको सेव कर दिया। और इसको मुझे फोन टैग मैंने यहाँ पे यूज करा है, तो मुझे इसको क्लोज भी करना होगा, तो मैं यहाँ इसको क्लोज कर देता हूँ। और जहां तक क्लोज करूंगा वहीं तक ये इफेक्टिव होगा। तो यहाँ मैं फोन टैग को क्लोज कर रहा हूँ, ये मैंने सेव कर दिया, वापस अपने प्रोग्राम पर गया, रिफ्रेश करा, तो देखिए गाइस, ये मेरा है जो है फोन टैग का इफेक्ट है कि उस लाइन का जो है ये कलर ब्लू हो गया है, और जो स्टाइल है इसका एल्जीरियन है, और इसका जो साइज है वो 14 है। वापस अपने प्रोग्राम पर आ रहा हूँ मैं, और ये यहाँ मैं चाहे इसको एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे लिया हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फर्क पड़ता है किससे, टैग से, अगर मैं टैग का यूज कर रहा हूँ, ठीक है गाइज।
तो ये देखिए नेक्स्ट वाली लाइन है, इस वाली लाइन का चलिए मैं कलर और फेस कुछ भी चेंज करता हूँ यूजिंग दी font tag. तो font tag is used basically to change the color and size and the face. आप चाहे तो एक चीज यूज कर लो, चाहे तो दो तीनों चीज एक साथ यूज कर लो, डजेंट मैटर कि आप क्या करना चाहते हैं। केवल कलर करना चाहते हो आप कलर कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कॉमिक सेंस, MS, सेव कर दिया। अब मैं इसको वापस जाके अगर मैंने इसको क्लोज नहीं करा तो गाइस क्या होगा, ये पूरा पूरे में सबको अप्लाई कर देगा। नहीं, जो भी आपका टेक्स्ट लिखा है सब लास्ट तक सब में यही चीज अप्लाई कर देगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर क्लोज भी कर देता हूँ, इस वाली लाइन को यहाँ पर फॉन्ट टैग से। ये मैंने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया, सेव कर दिया, वापस गया, रिफ्रेश किया मैंने F5 की से, तो देखिए ये वाला साइज आपका 12 हो गया है, रेड कलर हो गया है और कॉमिक सेंस ये लिखा हुआ गया। तो आप कौन सी लैंग्वेज में मतलब स्टाइल में लिखना चाहते हैं, कलर क्या करना चाहते हैं उसका, और उसका साइज क्या रखना चाहते हैं, तो आप इसको फॉन्ट टैग से कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप ये तीनों के तीनों टैग एक साथ अप्लाई करें, आप इनमें से केवल एक भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये फॉन्ट टैग ले लिया मैंने और इसका कलर मैंने ले लिया है पर्पल ले लिया है मैंने, पर्पल ले लिया है और इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया है केवल। तो मैंने केवल यहाँ पर कलर इफेक्ट डाल दिया है, सेव कर दिया, रिफ्रेश की मैंने कर दी, तो ये देखिए ये पर्पल कलर नीचे आ गया है, ठीक है। और इसका अगर मैं केवल साइज बदलना चाहता हूँ यहाँ पर, तो उसका केवल साइज, यानी हम केवल एक एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है हमें तीनों एट्रीब्यूट्स ही यूज करने हैं। तो जो हम इफ चीज चाहते हैं इफेक्ट डालना, हम केवल वो इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये मैं यहाँ से फॉन्ट टैग क्लोज कर रहा हूँ, फॉन्ट टैग ये क्लोज हो गया, सेव कर रहा हूँ और बाकी रिफ्रेश। देखिए ये मेरा रिफ्रेश हो गया है, ठीक है। तो गाइस अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ इमेज टैग। तो इमेज टैग मैं कहीं पर भी ले सकता हूँ, चलिए मैं ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पर इमेज टैग। तो इमेज टैग का जो आपका टैग होता है वो होता है img टैग, और इसका फिर एट्रीब्यूट होते हैं src यानी सोर्स, कहाँ पर आपका जो है इमेज रखी हुई है। तो इसके लिए इमेज मुझे देखनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ और ये मैं पिक्चर्स में देख रहा हूँ। पिक्चर्स में जाकर मुझे सैंपल पिक्चर्स, और सैंपल पिक्चर्स में गाइस कौन सी पिक्चर ले लेते हैं, चलिए जेलीफिश ले लेते हैं। तो ये यहाँ से मैं इसका जो है पाथ कॉपी कर रहा हूँ, ऊपर क्लिक करा मैंने जैसे, और तो ये इसका पाथ आ जाएगा। कंट्रोल सी कर लिया मैंने, कंट्रोल सी करके वापस अपने प्रोग्राम पर गया और यहाँ उसको मैंने पेस्ट कर दिया। और फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश मैंने यहाँ पे लगाया है और जेलीफिश का नाम मुझे लिखना है अब यहाँ पर। तो जे कैपिटल था उसमें और ई स्मॉल था, LYFIS जेलीफिश। ये केवल जे कैपिटल था, बाकी सब स्मॉल थे, क्योंकि जो हमें यहाँ पे नाम लिखना बिल्कुल सेम, स्पेलिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। एंड देन डॉट JPG स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए इमेज टैग जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग होता है, ये एम्प्टी टैग होता है, इसलिए इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इमेज टैग को ये सेल्फ क्लोजिंग होता है। तो मैं वापस गया अपने प्रोग्राम पर और इसको रिफ्रेश किया मैंने, तो ये देखिए इतनी बड़ी इमेज आ गई है। और नीचे जो मेरा लिखा था वो सब, ये मैं स्क्रॉल बार नीचे करके आपको दिखा देता हूँ, ये सब मेरा नीचे आ गया टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो साइज बहुत बड़ा आ गया है, मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ। तो वापस अपने प्रोग्राम पर गया और इसी का फिर एट्रीब्यूट होता है साइज, यानी हाइट एंड विथ, HEIGHT हाइट मैं इसकी रख देता हूँ, चलिए हाइट में इसकी रख देता हूँ 200 एंड विद विद भी रख देता हूँ मैं इसकी, चलिए 200 ही रख देता हूँ विद भी, और इसको मैंने सेव कर दिया है और वापस गया अपने प्रोग्राम पर और इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया और ये देखिए इसका साइज छोटा हो गया। गाइस अगर मुझे इसको, ये इस वक्त बाय डिफॉल्ट जो अलाइन होता है ये लेफ्ट अलाइन होता है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि सेंटर में आ जाए तो सेंटर बनाने के लिए एक सेंटर टैग होता है। इससे पहले मैंने लगा दिया सेंटर टैग और इसको यहाँ पर सेंटर को यहाँ पर मैंने कर दिया क्लोज, अदरवाइज सारा का सारा टेक्स्ट भी सेंटर में आ जाएगा। सेव कर दिया, वापस गया, रिफ्रेश किया तो देखिए सेंटर में आ गया, ठीक है।
गाइस अब एक चीज ये है कि मैं इसको ना मूव कराना चाहता हूँ। तो मूव कराने के लिए किसी भी चीज को, चाहे इमेज को आप मूव कराना चाहते हो या टेक्स्ट को मूव कराना चाहते हो, उसके लिए टैग होता है मार्क वी टैग। तो मार्क वी टैग, और ये मैं सेंटर से पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा मार्क वी टैग, अदरवाइज क्या होगा, सारा का सारा जो टेक्स्ट भी है वो भी मूव करने लगेगा। तो मार्क वी टैग मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, सेव कर दिया, वापस गया, रिफ्रेश कर दिया, और ये अभी नहीं आ रहा है, इसको मुझे सेंटर टैग हटाना पड़ेगा यहाँ से, और इसकी स्पेलिंग भी देखनी पड़ेगी, ये स्पेलिंग ठीक है या नहीं। हाँ, ये स्पेलिंग ठीक, सेंटर टैग चाहे हटाओ नहीं हटाओ, ये देखिए स्पेलिंग ठीक नहीं थी मार्क्वी टैग की, MARQUE मार्क्वी, उसको मैंने सेव कर दिया, वापस गया, रिफ्रेश कर दिया, तो देखिए ये मेरा मूव करने लगा। देखिए सेंटर टैग का यहाँ पे यूज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब ये मैंने मूवेबल कर दिया है। तो अगर मैं मूव नहीं करवाना चाह रहा, तब मैं सेंटर टैग का यूज कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ से सेंटर टैग हटाओ या नहीं हटाओ डजेंट मैटर, आपको समझ में आ गया कैसे सेंटर टैग कहीं भी आप लगा सकते हैं। सपोज करो आप ये वाला जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आप सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, यानी सेंटर पे रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सेंटर टैग लगा दीजिए, और जितना पार्ट आप चाहते हैं केवल उतना ही पार्ट आप इसको लगा सकते हैं जहां तक आप चाह रहे हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ तक चाहिए था ये टैग, तो ये मैंने सेंटर टैग क्लोज कर दिया और ये मैंने सेव कर दिया, वापस गए, रिफ्रेश करा, तो देखिए ये वाला पार्ट जो मेरा टेक्स्ट था ये मेरा सेंटर में आ गया है। इसी तरह से हम अलाइन भी लेफ्ट कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो गाइस आई सपोज कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे टैग इमेज इंसर्ट करनी है तो किस तरह से करनी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये तो मैंने पाथ पूरा दे दिया। सपोज करो ये वाली मैं इतना बड़ा पाथ नहीं देना चाह रहा, मैं केवल जेली फिश ही रखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले मुझे वो इमेज जो है सर्च करनी होगी। ठीक है, जैसे मैंने ये कोला सर्च कर लिया और इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी भी मैं कर सकता हूँ इससे, है ना। तो कंट्रोल प्लस सी से क्या हो जाता है, हमारा कॉपी हो जाता है। मैंने फिलहाल कॉपी कर लिया, और कहाँ मुझे पेस्ट करना है, जहां पर ये मेरा प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम जो है यहाँ पर ये रहा, और यहीं पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो जहां पर आपका प्रोग्राम है वहीं अगर आपका इमेज भी है, तब आपको पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, तब आप केवल उसका नाम लिख सकते हैं, KOALA। तो मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम पर जा रहा हूँ और एक इमेज और इंसर्ट कर दे रहा हूँ, वापस जाके यहाँ पर मैं BR टैग लगा दे सकता हूँ, या फिर मैं डिवीजन टैग, फिलहाल मैं ये सेंटर टैग हटा देता हूँ, उसका कोई यूज नहीं है। तो मैं ये रहा डिवीजन टैग, और होम पर गया, ये हटाकर मैं यहाँ पर डिवीजन टैग यूज कर लिया मैंने, और वापस गया, एंटर, डिवीजन टैग, और यहाँ पर अब मैं एक और इमेज इंसर्ट करने वाला हूँ। तो इमेज और सोर्स इज इक्वल टू, और मुझे यहाँ पे कोला COALA कोला .jpg, और इसकी हाइट और विड्थ भी मैं चेंज कर लेता हूँ, अदरवाइज ये बहुत बड़ी इमेज आएगी। हाइट इज इक्वल टू 150 एंड विद इज इक्वल टू 200, मैंने इसके ले लिया है, और ये मैंने यहाँ पर डिवीजन टैग को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। डिवीजन टैग क्लोज, सेव कर दिया, वापस गया अपने प्रोग्राम पर, और उसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए गाइज मेरी यहाँ पर दूसरी इमेज आ गई है। तो अगर आपका जो टेक्स्ट है, अगर आपका टेक्स्ट सेम अगर आपका टेक्स्ट जो आपकी इमेज है, अगर आपकी इमेज सेम आपकी लोकेशन सेम फोल्डर में है, तब आपको पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी इमेज कहीं और किसी ड्राइव में है, तब आपको पूरा पाथ देने की जरूरत है। तो गाइस आई सपोज ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इसकी, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हैव अ नाइस डे टू ऑल।